हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर पार्ट 2। लेक्चर पार्ट 1 में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक देख लिया था, तो आइए आज उसके बाद की टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। अब हमें जानना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे मतलब ऐसे सोर्स, जो हमारा लाइट का सोर्स हो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, या फिर जिस सब्सटेंस के थ्रू या जिस मटेरियल के थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक आ रहा है, या तो वो सब्सटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करे या वो अपनी खुद की लाइट आपको इमिट करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग एनीथिंग विच गिव्स और रिफ्लेक्ट लाइट। अब यहां गिव करने का क्या मतलब? वो एमिट करे। ठीक है, या तो वो अपनी खुद की लाइट एमिट करे या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एज ए ऑब्जेक्ट हम उसे ट्रीट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो पहला होता है क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, और दूसरा क्या होता है? लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मैंने बोला? लार्ज ऑब्जेक्ट, या फिर इसे हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डॉट। अभी मैं जब आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, मतलब रे डायग्राम सिखाऊंगा रिफ्लेक्शन का, और ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, सिर्फ एक डॉट। ठीक है, इस डॉट से। और लार्ज ऑब्जेक्ट या फिर जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरो से। ठीक, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, मैं आपको रे डायग्राम में ये सब अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग इमेज के बारे में। इमेज, अब इमेज क्या होता है? तो इमेज हम इमेज किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट से मान लीजिए जो रे निकलती है, जैसे या तो हमारा ऑब्जेक्ट, मैंने दो तरह का मतलब बताया ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन था, कि या तो वो लाइट को खुद एमिट करे, खुद की लाइट, या फिर किसी और सोर्स की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो इस केस में अगर वो लाइट एमिट कर रहा है तो वो हमारे आंखों में जानी चाहिए, तब हमें उसका इमेज दिखेगा या वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। ठीक, या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, वो मतलब रेज हमारे आंखों में आनी चाहिए, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक, तो अगर वो जो ऑब्जेक्ट से जो लाइन या रेस चल रही हैं, अगर वो किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, तब हमें जो या तो मीट करे एक्चुअल में, या फिर हमें अपीयर टू मीट, मतलब हमें मीट करती हुई दिखें, अगर हम उसे एक्सटेंड करें तब। तो या तो वो हमें अपीयर टू मीट हो, मतलब हमें पीछे कहीं एक्सटेंड करने पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो पीछे कहीं हमें वर्चुअली उसे एक्सटेंड करना हो, तब जाके कहीं पे मिले, मतलब या तो एक्चुअल में मीट करे या फिर हमें अपीयर टू मीट ऐसा हमें दिखे, तो हम उसे क्या कहेंगे? इमेज। इन दो केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इमेज हमारा कितने तरह का होता है? दो तरीके का। ठीक है, अभी आप बस इसको ध्यान से सुनते जाइए, और जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। अब मैं इसको रे डायग्राम के थ्रू और क्लियरली आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इमेज में सबसे पहला क्या होता है? रियल इमेज। क्या? रियल इमेज। ठीक, और दूसरा होता है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक, ये दो तरीके के हमारे इमेज होते हैं। इसका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होता है। रियल आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, जो एक्चुअल में हो तो उसे रियल कहेंगे। ठीक, तो रियल इमेज ऐसे इमेजेस होते हैं जिसको हम कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ऐसे इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हम कर सकें उसे हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। जैसे कि अगर कोई आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, तो जो मूवी प्ले हो रही है वो हम लोग उसे कि स्क्रीन पे ही तो देख रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे हम लोग उस इमेज को लेके आ पा रहे हैं ना, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है डेफिनेशन? ऐसे इमेज दैट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज, ठीक है, जैसे हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं,
सब लोग अगर आप कभी अच्छे से तैयार होते हैं, या जैसे आप कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, तो अपने हेयर स्टाइल या इन सबको देखने के लिए, खुद को देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए आप मिरर में देखते हैं, ठीक है। तो जब मिरर में आप देखेंगे तो वो जो इमेज आपका प्लेन मिरर में दिखता है, मैंने कहा प्लेन मिरर में दिखता है, वो क्या क्या होता है, किसका एग्जांपल है, वर्चुअल इमेज का। क्यों? क्योंकि आप उसको किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। वो किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकता। वो तभी तक आपको इमेज दिखेगा जब तक आप प्लेन मिरर में देखेंगे। आप जैसे ही हटेंगे वो इमेज भी हट जाएगा। तो वो कैसा इमेज हुआ? वर्चुअल इमेज, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्या है टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है किसी प्लेन मिरर में, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो डॉट है, मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में बता दिया था कि दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक लार्ज ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हम लोग एक्सटेंडेड वाला भी देखेंगे, ठीक है। अभी मैं जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक। तो रे ऑप्टिक्स नहीं, मतलब बेसिकली रे डायग्राम, रे ऑप्टिक्स तो मतलब पूरा जनरलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, अब देखते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, मैंने इसका सिंबल पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है, इतना याद होगा। तो अब देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ mm' हर बार की तरह, ठीक। तो ये हो गया mm'। अब देखिए, मान लीजिए जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से कुछ रे चलेगी, यहाँ से कोई रे चली, जैसे देखिए, और वो मिरर को मीट करती है किस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए। ये हमारा क्या पॉइंट है, ए। तो जैसे ही यहाँ पे आएगी तो मैं आपको थोड़ा ऐसे ऐसे करके एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल एन, ठीक। तो n1 मैंने इसे यहाँ पे दे दिया। तो उसके बाद जिस एंगल पे ये इंसिडेंट किया, ये देखिए इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेम उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो उसी पे मैंने इसको भेज दिया, स्मॉल आर स्मॉल आई, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक और रे, ठीक है, एक और रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। ये मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हर बार एक नॉर्मल बनाएंगे। अब ये आई हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेम एकदम सेम एंगल पे आर भी जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये आर हो गया, ठीक। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा आई है, ठीक है। ये रे आ रहा है, ये हमारा आई है ऐसे, ठीक है, ये आई है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस ज्योमेट्री से कि ये जो रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑब्जेक्ट से आने के बाद जो ऑब्जेक्ट पे आया, फिर प्लेन मिरर पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहीं आपको मीट करता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं, ये कहीं आपको मीट करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है। और कोई भी रे अगर एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है तो वो मतलब रियली कभी मिलेगी क्या, कभी नहीं मिलेगी। ये आगे चलता चला जाएगा, ये इधर आगे चलता चला जाएगा, दोनों कभी मिलने वाले नहीं है। तो इसे हम वर्चुअली कैसे मिला सकते हैं, पीछे एक्सटेंड करके। अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, ठीक। तो आपको डेफिनेशन याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि या तो इमेज, जब रियल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है, तो मैंने क्या बताया था, रियल इमेज कैसे बनेगी, जो रियली, अगर लाइट जो आपकी रियली मीट करे एक्चुअल में, आपको एक्सटेंड ना करना हो, तो वो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि वो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपको कभी मीट नहीं करती हुई दिखेंगी, वो मीट करती हुई नहीं दिखेंगी, ठीक। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमें, या तो जो हमारा रे है वो एक्चुअल में मीट करे या अपीयर टू मीट हो। अगर रियल इमेज बनता है तो उसमें एक्चुअली आपको मीट करते हुए दिखेगा, और वर्चुअल इमेज है तो आपको अपीयर टू मीट होगा, मतलब आप एक्चुअल में मीट नहीं करेगा लेकिन आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको मीट करता हुआ दिखेगा। तो वो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए, वर्चुअल इमेज के केस में मैंने आपको बता दिया पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये तो रे इधर आ रही है, इसका एरो डायरेक्शन देखिए, इसका एरो डायरेक्शन ही देखिए, तो ये एक दूसरे से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो जब डाइवर्ज होंगी, इधर से आके ऐसे डाइवर्ज हो रही है ऐसे, ठीक। तो ये कभी आपको मीट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो मतलब अब जो ये इमेज बना वो कैसा बनेगा, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दूं और इस रे को मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो ठीक इसी जगह पे जहां पे हमारा ये था पॉइंट, ये देखिए जहां पॉइंट ओ था, उसी के सेम डिस्टेंस पे आपका क्या बन गया, इसका इमेज। मैंने इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट को देख लीजिए, सेम डिस्टेंस पीछे, ये आपका क्या बन गया, इमेज। तो ये कैसा बना इमेज, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या लिखवाया था यहाँ पे कि जो इमेज हमारा जो
प्लेन मिरर बनाता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं क्यों वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि जो हमारा रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा था, उसे हमने पीछे एक्सटेंड कराया, तब वो हमें अपीयर टू मीट हुआ कि यहाँ पे ये मिलेगा, मिल नहीं रहा है, मिलेगा, इसलिए इसका इमेज यहाँ पे बना। तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ऐसे प्लेन मिरर में इमेज बनता है। ठीक, अब हमारा ये टॉपिक है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी मैंने क्या बताया था आपको, प्लेन मिरर में कैसे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब मैं क्या बताऊंगा, किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को डील करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, पहले मैंने मिरर बनाया, ये प्लेन मिरर, आपको सिंबल मैंने बता ही दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश। ठीक, एम एम डैश, ये मिरर हो गया हमारा। अब मान लीजिए इसके सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन एक एरो के फॉर्म में बताया था। ठीक है, एक एरो रहेगा जो अपवर्ड्स, ऐसे डायरेक्शन इसका किधर होगा, अपवर्ड्स। ये होगा हमारा क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखिएगा इमेज भी बनेगा। ठीक है, यहाँ मैंने दिखा दिया है। अब देखिए, तो मान लीजिए एक यहाँ पे इंसिडेंस हुआ ऐसे। ठीक है, मान लीजिए एक रे यहाँ पे ऐसे गई, इंसिडेंट हुई, और ये सीधा, अगर आप सीधा देख सकते हैं, ये जो रे मैंने यहाँ से भेजा है ये क्या है, नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर होगा ना इस मिरर प्लेन पे, मिरर के सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, आई यहाँ पे जीरो है तो आर भी जीरो होगा, तो सेम इसी पाथ पे लाइट वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक रे निकल गई। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा रे भी जाएगा, इंसिडेंट ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा रे गया, तो इसको बनाने के बाद सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया करिए। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और ठीक इसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड भी आएगा ऐसे। ठीक, ये हो गया आई, ये हो गया आर। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसे एकदम ध्यान से देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी एक नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे हुआ। ठीक, तो ये यहाँ से वापस चला गया। ठीक, एंगल आई इक्वल टू जीरो, तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक जाएगा ऐसे, रे ऐसे गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ, और ठीक इसी के करस्पॉन्डिंग ये निकल भी गया, आई और आर। ठीक है, तो अब देखिए जो ये रे पीछे जा रही थी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि ये तो वापस लौट गया, ये तो पीछे जा नहीं रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक देखिए सेम यहाँ पे बनेगा। अब वो और अच्छे से मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे, कि यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर आप इसे पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए जो इस वाली रे के साथ और इस वाली रे के साथ, ये देखिए पीछे आप इसे एक्सटेंड करिए ऐसे, तो वर्चुअली ये यहाँ पे मीट करेगा। ठीक, यहाँ पे वर्चुअली मीट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए वर्चुअली मीट कर रहा है। ठीक है ना, अब ये वाला इमेज देखिए आप, जो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, ये देखिए यहाँ पे आया, इसको पीछे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइए, तो यहाँ पे आपको मीट करता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, ये पीछे वाला नीचे वाला मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया था, यहीं तक है हमारा, यहाँ तक है हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज बना। ठीक है, इमेज यहाँ तक है, बस उसकी हाइट बस इतनी है। ठीक है, इतनी ना। तो ये देखिए ये पीछे मैंने इसको एक्सटेंड किया, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लेन मिरर में है, ये प्लेन मिरर में है। ठीक, प्लेन मिरर में है इसलिए एक्सटेंड पीछे कर रहे हैं, तो इसका कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, ये अपीयर टू देखिए मीट हो रहा है, कहीं भी सामने भी ये कहीं रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं कट करेंगी, कभी नहीं करेंगी, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है, एक रे ऐसे आ रहा है, एक रे दूर जा रहा है इससे, तो कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में ऐसे बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सीधा जैसे मैंने मीट करा दिया पीछे, और ये सेम हाइट भी सेम है, और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, मतलब मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो हाइट होगी, मान लीजिए हाइट h है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी, वो भी h होगी। ठीक है, सेम हाइट का बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक, आप अगर आप खुद को मिरर में देखते हैं तो आप कभी जितने हाइट के हैं उतने ही के दिखते हैं, या फिर उससे बड़े दिखने लगते हैं, सेम ही हाइट के दिखते हैं। तो यहाँ वही केस यहाँ पे है। ठीक है, आप भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इससे भी आप इमेजिन इसको कर सकते हैं। ठीक, अब ये होप्स हो कि आप कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। ठीक है, तो सेम हाइट का बनेगा और सेम डिस्टेंस, याद रखिएगा, मिरर से डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, और मिरर से ही इमेज की डिस्टेंस वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, सेम।
ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक ठीक है, तो ये हमारा हो गया इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसा है, वर्चुअल है, पहले ही आपको दिख गया क्योंकि हम लोग इसको अपीयर टू मीट हो रहा है, ये कहीं एक्चुअल में कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, ये लाइंस रिफ्लेक्टेड वाली, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाली लाइंस कभी एक्चुअल में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और याद रखिएगा, जब तक कट नहीं करेंगी तब तक रियल इमेज नहीं बनेगा, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जब मैं स्फेरिकल मिरर बताऊंगा उसमें जब आपको ये रे ऑप्टिक्स रे मतलब रे डायग्राम से समझाऊंगा तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिफ्लेक्टेड रे, ये जो इंसिडेंट हुई और ये जो रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे कट करनी ही चाहिए, और उसके लिए हमें दो रे चाहिए कट कराने के लिए, नहीं तो अगर एक रे रहेगा तो कट किसको करेगा, ठीक है। तो दो रे होना चाहिए कट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहां से एक रे जा रही है वापस और एक ये जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं, यहां से स्टार्ट हुई और ये डाइवर्ज करते हुए जा रही हैं, तो ये कभी आपस में एक्चुअली कट नहीं करेंगी, इसलिए हमें इसे पीछे बढ़ाना पड़ा। और जहां आपने इसको पीछे बढ़ा के ऐसे कट कराया तो कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक, आपको दिख रहा है पीछे वर्चुअल है। और इरेक्ट है, इरेक्ट का क्या मतलब, सीधा, वो उल्टा नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसा हाइट पे इसका सर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का यहां पे था, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए हमारा, ठीक है, इसका सर यहां था तो इसका सर अभी भी यही है इमेज में भी, ठीक है, इसका सर अभी भी यही है। और पैर नीचे था तो पैर अभी भी नीचे ही है, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको उलट के रख दूं तो ये भी उलट के रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि सर यहां था तो अब सर यहां हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए अलग टर्म होता है, इन्वर्टेड, ठीक। ये अभी क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है और सेम डिस्टेंस पे बना है मिरर से, इस बात को याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर में अगर कोई इमेज बनता है तो, ठीक ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये कुछ प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर में अगर इमेज बनता है तो। अब मैंने देखिए आपको इतना सिंपल करके बताया कि आप इसमें कुछ भूल नहीं सकते, ठीक है, कुछ भी भूला नहीं जा सकता। आप खुद को मिरर के सामने देखते हैं प्लेन मिरर के, तो अगर आप खुद को देखते हैं तो कभी आप उलटते हुए तो अपने आप को नहीं देखते हैं उसमें, सीधा रहते हैं तो सीधा ही दिखेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको एकदम याद रहेगी, ठीक है। जैसे वर्चुअल इमेज का आपसे एग्जांपल पूछा कि कैसा, कहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, तो मैं अभी स्फेरिकल मिरर में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंपल तौर पर ये तो पता चल गया ना कि प्लेन मिरर में बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अब इससे सिंपल नहीं बता सकता कोई अकॉर्डिंग टू मी, ठीक। तो अब देखिए लेटरल इन्वर्जन, एक और इसका प्रॉपर्टी इमेज बनने का, प्लेन मिरर में जब इमेज बनता है तो इसमें ये भी हमें फेनोमेना देखने को मिलता है। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखने लगता है राइट साइड में, और जो राइट साइड में रहता है वो लेफ्ट साइड में दिखने लगता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक। जैसे रेड लिखा हुआ है, रेड ये कलर, ठीक, तो डी इस साइड है तो डी पहले रहेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर, अभी लेटरल इन्वर्जन भी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे होता है, ठीक, ये भी मैं समझा देता हूं। ये देखिए आपको मैंने अभी क्या बताया इसकी प्रॉपर्टी, ठीक, इस बात को बस आप ध्यान रखेंगे, जो बेसिक है सारा क्वेश्चन होगा आपसे, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी में क्या बताया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम रहता है, तो मिरर से इस डी की डिस्टेंस और जो इस डी का इमेज बनेगा वो भी तो सेम होगा। ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है तो यहां पे भी तो वो एक्स डिस्टेंस पे ही होगा, तो यहां पे डी बनेगा और डी उल्टा दिखेगा ऐसे, क्योंकि ये वाला पहले इसका ये कर्व सरफेस को आप सिर्फ देखिए, लाइन के पहले ये कर्व आ रहा है, तो यहां पे भी लाइन के पहले क्या आएगा, कर्व। समझ रहे हैं इस बात को, कर्व पहले है, कम डिस्टेंस पे है, तो ये यहां पे भी इमेज में भी कर्व पहले बनेगा। उसके बाद क्या आता है, ये लाइन, इसकी डिस्टेंस बढ़ी तो ये लाइन आया, तो इधर भी डिस्टेंस बढ़ेगी, क्या आएगा, लाइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, डी। फिर हमारा क्या आया दूसरे नंबर पे, डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या आया, ई। तो अब इधर भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या आएगा, ई। ई का पहले ये तीनों लाइन आएंगे, आप देख सकते हैं इस बड़ी वाली लाइन से पहले ये तीनों छोटी लाइन आएंगी ई की, तो पहले ये लाइन बन गया ऐसे ऐसे, ठीक। उसके बाद ये बड़ी वाली लाइन आएगी, तो ये बड़ी वाली लाइन आ गई क्योंकि इसके पहले ये पड़ रहा है। फिर आर का ये वाला हिस्सा, ठीक, तो ये पहले बनेगा इधर, पहले बाद में स्ट्रेट लाइन आएगा और पहले ये आएगा ऐसे, ठीक। तो ये आपको दिखा, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जो इस साइड में था वो उस साइड, देखिए आर ऐसे लिखा है तो आर उलट गया, डी ऐसे था तो डी उलट गया, ई था तो ई उलट गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये किस पे डिपेंड करता है, किस डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा पोजीशन पड़ रहा है, उस हिसाब से आपका इमेज बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये कुछ नहीं था, अगर आपको ये समझ में प्रॉपर्टी आ गई थी तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता इसमें अब,
ठीक है, मैंने सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट करके बताया कि आप एक भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये लेटरल इन्वर्जन यही होता है, लेफ्ट आपका राइट में दिखेगा, राइट आपका लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक, तो ये था हमारा लेटरल इन्वर्जन। इससे बहुत सारे एटीट्यूड के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अगर मान लीजिए फोल्डिंग ऑफ पेपर जैसे आप देख सकते हैं, उन सब में भी इसका बहुत हेल्प रहता है। तो वो सब क्वेश्चन भी वैसे वो हाई लेवल के मतलब कंपटीशन के लिए यूज होते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक मैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब लेटरल इन्वर्जन क्या है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि यही इसका एक्सप्लेनेशन था और यही इसका बेसिक था। ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो मैंने आपको वहां तक बता दिया है। तो यहां से आपको एक और प्रॉपर्टी पता चल गई कि द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई प्लेन मिरर की, इमेज कैसा बनता है। ठीक, अब जैसे आपको अब कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता चली गया कि सेम डिस्टेंस पे रहेगा, सेम हाइट पे रहेगा, उसके बाद लेटरली इन्वर्ट रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ठीक, ये सब प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसको पॉइंट वाइज अच्छे से लिख सकते हैं। अगर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के बारे में अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी पूछ ले तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनता है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बनता है, और क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड। इतने सारे पॉइंट्स आपके हो गए। ठीक, तो ये इतना आसान था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि तो अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कुछ यूजेस, जैसे कि सबसे पहले प्लेन मिरर का सबसे बेसिक यूज खुद को देखने के लिए हम उसे जनरली यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू सी अवर सेल्फ्स। ठीक, उसके बाद प्लेन मिरर का हम लोग यूज पेरिस्कोप बनाने में भी करते हैं। क्या बनाने में? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, तो यहां पे जो ये है प्लेन मिरर है, और यहां पे ये जो है ये भी क्या है? प्लेन मिरर। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। एक ऐसे, कैसे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और कितने एंगल पे होते हैं इंक्लाइंड? 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। ये बेसिकली हमारा सबमरीन में यूज होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर से, समुद्र के अंदर सबमरीन जैसे सबमर्ज किया हुआ है, तो हम लोग सबमरीन से बाहर आसानी से देख सकते हैं, या ऊपर अगल बगल कोई कैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पेरिस्कोप का। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कुछ ब्लाइंड टर्न्स आते हैं रोड पे, अंधे मोड़ जिसे कहते हैं हम हिंदी में, ब्लाइंड टर्न्स, उस मोड़ पे भी या उस टर्न पे भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं ताकि जो दूर से व्हीकल आ रही है वो हमें पहले ही दिख जाए। ठीक है, जो उस साइड से व्हीकल्स आ रही हैं वो हमें दिख जाए ताकि हम लोग इसको एक्सीडेंट्स को रोक सकें। ठीक है, इसके लिए हमारा प्लेन मिरर ही यूज होता है। तो इसका ये कुछ यूज आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है तो आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब यूजेस के बाद हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ठीक, या SPHERICL स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, अभी तक हम देख रहे थे कि अगर प्लेन मिरर है तो अगर उसमें एक बंडल ऑफ लाइट, अब बीम ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया था ना, ढेर सारे रेज मिलके क्या बनाते हैं? बंडल। ठीक है, तो उसे ये देखिए बीम उसे कहते हैं हम। ठीक है, बीम, अगर एक बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है, ठीक, प्लेन मिरर पे, कहाँ पे? प्लेन मिरर पे। ठीक है, अगर प्लेन मिरर पे कर रही है तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो इसमें तो सब आपस में वापस ही उसी डायरेक्शन में लौट जाएंगी। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये रे हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये आपस में पैरेलल है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आई वो आफ्टर इंसिडेंट रे जो गिरी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सब भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लेन मिरर में क्या था कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई आपस में पैरेलल, जो ढेर सारी बीम आपको दिख रही है, ढेर सारे रे इसमें दिख रहे हैं, तो इसमें हर एक रे आपस में पैरेलल है। तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज जनरेट हुई वो सभी आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक, अब एक और केस ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बना के, ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, और ये किसी एंगल पे ऐसे इंसिडेंट कर रही हैं। ठीक है, तो जो ये रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया,
ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट जो रे हैं वो आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे जनरेट हुई एक एक इंसिडेंट रे से, वो सारी रेज आप देखिए आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी एक और थी कि जो हमारी रेज आ रही हैं वो पैरेलल हमेशा रहती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी और बिफोर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल आ रही थी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही रहेंगी, ठीक। ना वो कन्वर्ज करेंगी ना ही वो डाइवर्ज करेंगी इन केस ऑफ प्लेन मिरर। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो कि क्या कर सकती है, या तो रे को कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज। अब मैं आपको कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक साथ लाना, मतलब जैसे कि ये तो पैरेलल आपस में जा रही है, कन्वर्ज मतलब सारी रेज को एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कराना, मतलब मिलाना, ये होता है कन्वर्ज करना, ठीक। डाइवर्ज करना मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेस को दूर दूर भेजना, ठीक है, दूर दूर। जैसे ये पॉइंट है, यहां से रेस चली तो ये धीरे 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 दूर होती चली गई। तो ये आपको समझ में आ जाएगा इससे स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसका रे डायग्राम से अच्छे से। तो स्फेरिकल मिरर, जैसा कि इसका नाम है स्फेरिकल मिरर, मतलब ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है, स्फेयर का पार्ट होगा। अगर मैं इस स्फेयर को ऐसे कट कर दूं, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ठीक, अभी मैं इसे ऐसे कट कर दूं तो ये ऐसा निकला, इसका एक हिस्सा ऐसा दिखेगा। मैं अगर मैं इसका ये हिस्सा ऐसे कट करता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे कट करता हूँ, तो ये हिस्सा को, जो ये वाला हिस्सा है, उसे मैं अगर यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक। अब इसमें दो तरीके से मिरर को जनरेट किया जा सकता है, या तो मैं इसके इस सरफेस को पॉलिश कर दूं, ठीक। तो पॉलिश करने का आपको सिंबल मैंने बताया था, ऐसे ऐसे था। प्लेन मिरर के केस में भी मैंने आपको बताया था, ऑब्लिक साइन, ऑब्लिक लाइन ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे या तो मैं इसे ऐसे पॉलिश कर दूं, या फिर इसी सेम मिरर को, जो ये पोर्शन निकला, उसे मैं इसके इनर सरफेस को ऐसे ऐसे पॉलिश कर दूं, ठीक है, ठीक। तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा इसके इनर सरफेस से, ठीक। ये रिफ्लेक्शन यहां पे होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये अंदर वाला होगा, ठीक। और इस केस में इसका आउटर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कुछ टर्म्स यहां पे ऐसे आते हैं, जैसे इसका होता है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर तो यहां नहीं आएगा, देखिए यहां पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, फोकल लेंथ, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल। ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको मैं इसी स्फेयर से क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, स्फेयर बनाने के लिए 2D में इसको देखिए तो एक सर्कल है, सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर होगा, ठीक, और एक उसका रेडियस होगा। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम ऐसे ऐसे अपने कंपास को ऐसे घुमाएं तो ये क्या, जो लोकस जनरेट करेगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल होगा। अब उसके एक पार्ट को मैंने काट के यहाँ कर दिया, तो ये भी तो डिस्टेंस सेम रहा होगा, जितना इसका यहाँ पे कर्वेचर है उसका इतना ही यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। तो जो इसका सेंटर था वही जो इस पोर्शन को मैंने निकाला उसका भी तो सेंटर वही होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इस इतने पोर्शन को निकाल लिया इसमें से, तो जो इतने पोर्शन को मैंने निकाला तो उसका भी तो सेंटर वही होगा जहां पूरे स्फेयर का सेंटर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। जैसे कि मैंने इस स्फेयर से इस पार्ट को काट दिया, ठीक, तो उसका सेंटर थोड़ी चेंज हो जाएगा, जितना अब मैं इसे जोड़ूंगा तभी तो ये यहीं जाके बैठ जाएगा, तो उसका सेंटर अभी भी वही रहा, तो इसका सेंटर इसके बाद भी यही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, CENTR, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही स्फेयर का जो सेंटर यहां पे आया, ठीक, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन में, मतलब जैसे अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे एक्सटेंड करें तो जहां पे इस मिरर को कट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, पोल, ठीक है, ठीक। ये क्या हो गया इसका पोल, ठीक है। उसके बाद इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक। अब देखिए कुछ डिस्टेंस को देखिएगा, क्या कि जैसे पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हम कहते हैं। अब देखिए एक बात का इस मिरर के केस में और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको प्लेन मिरर में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, मिरर से, ठीक।
यहां पे हम लोग कहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे? मिरर के पोल से। सारी डिस्टेंस मेजर होगी पोल से, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कहां से मेजर होगा? पोल से, ठीक है। जो इस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होगा, स्फेरिकल मिरर का ध्यान रखिएगा, इस कर्व का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता ही दिया, जो इस हॉलो स्फेयर का जहां से हम जिसका ये पार्ट है, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही इसका सेंटर होगा, इस पार्ट का भी। तो उसको ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? फोकस। ये फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और एक टर्म हमारा इसमें क्या आता है? अपर्चर। तो अपर्चर क्या हो गया? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जहां पे हमारा पूरा रिफ्लेक्शन हो सकता है, यहां से लेके इस एंड तक, इस एंड से लेके इस एंड तक मिरर के, हमारा रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट से हो सकता है, चाहे वो यहां से हो, चाहे वो यहां से हो, चाहे इसके अंदर कहीं से भी हो। तो उसे हम उस एरिया को क्या कहते हैं? उसका अपर्चर, ठीक है। उस मिरर का अपर्चर कहते हैं, जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम मिरर्स का नाम भी रख लेते हैं। अगर इसका इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव, ठीक। और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका एक साइड पॉलिश्ड है तो हम इसे क्या कहेंगे? मिरर, ठीक है, मिरर। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर का, इस कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल पी से, ठीक। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एफ से, ठीक। अब जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है, ठीक, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? सी से, ठीक। तो अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, मान लीजिए इस स्फेयर का रेडियस आर था, तो पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? आर, ठीक। और इसको फोकल लेंथ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल एफ से, ऐसे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, स्मॉल